लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को करारा झटका लगा और 400 पार का नारा देने वाला एनडीए समूह 300 के लिए भी तरस गया। अभी तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। साथ ही महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा है। कांग्रेस ने इसे जनता की जीत बताया है। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का होगा। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती, इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने का निरंतर मजबूत रखना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना है। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से निरंतर संवाद करते रहें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा ना हो जाए। अब देश सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में और काम करेगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का रक्षा सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम युवाओं को हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक रीतियों को बनाने का काम प्राथमिकता पर होगा। हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। आने वाला समय भारत का है। पीएम मोदी ने कहा, देश के कोने कोने में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। मैं देशवासियों से दोबारा कहना चाहता हूं कि 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप एक कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए। राष्ट्र प्रथम की भावना में हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा दिए गए वोटों से रिकॉर्ड टूटा। इस प्यार, अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे मस्तिष्क के कोने कोने में बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आज़ादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आज़ादी के 70 साल बाद 4 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। अनुच्छेद 370 हटा, बैंकिंग रिफॉर्म हुई, जीएसटी आई। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने हर दबाव से हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। हमारे साथियों, हमारे एक महान संकल्प है विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता का जनार्दन प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। इसलिए संकल्प को नई मजबूती और ऊर्जा मिलती है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी भी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा में अकेले भाजपा ने जीती है। पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार काम किया। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों, 10 साल पहले देश ने हमें जनादेश दिया था। 2013-14 में देश एक निराशा की गर्त में डूब चुका था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन ऐसी होती थी। ऐसे समय में देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना में हमारी संख्या भी दुगनी हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तरासाक्षी।